हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सनपंच ट्राईमैक्स 5.5 किलोवाट इन्वर्टर के A1 फोल्ट की जानकारी लेंगे। दोस्तों, जो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है, जब आपको इस डिस्प्ले में यहाँ A1 दिखाई दे, इसका मतलब है कि आपके डिस्प्ले में A1 फोल्ट आ गया है। अब आज हम बात करते हैं कि A1 फोल्ट का अर्थ क्या है। आउटपुट वोल्टेज टू हाई, यानी इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज निर्धारित सेफ लिमिट से ऊपर चली गई है। उदाहरण के लिए, यदि इन्वर्टर 230 वोल्ट आउटपुट देने के लिए कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन किसी कारण से आउटपुट वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इन्वर्टर तुरंत A1 फोल्ट जनरेट कर देता है। यह एक प्रोटेक्शन फीचर है। इसका उद्देश्य कनेक्टेड अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाना है। दोस्तों, जो हमारे इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड में QR है, उसको स्कैन करने के बाद आप यूज़र मैनुअल PDF है जो 5.5 किलोवाट इन्वर्टर का, उसके पेज नंबर 31 पे आपको जो फॉल्ट कोड है वो दिखाई देंगे। उसमें आपको A1 फॉल्ट कोड दिखाई दे रहा होगा, आउटपुट वोल्टेज हाई। हमारे घर के अधिकांश अप्लायंसेस लगभग 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच काम करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो LED बल्ब ख़राब हो सकते हैं, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज हो सकती हैं, SMPS बर्न हो सकते हैं, मोटर ओवर हीट हो सकती है और सेंसिटिव डिवाइसेस परमानेंटली ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इन्वर्टर वोल्टेज को लगातार मॉनिटर करता रहता है। A1 फॉल्ट आने के कुछ मुख्य कारणों के बारे में हम भी बात करेंगे। सबसे कॉमन कारणों में से एक है गलत आउटपुट वोल्टेज सेटिंग। कई बार इन्वर्टर के, आपको पता है कि F1 प्रोग्राम के 03 में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज सेट किया जाता है। जब यह आउटपुट वोल्टेज गलत सेट हो जाए तो उस समय फॉल्ट A1 आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सिस्टम को 230 वोल्ट पर चलना है लेकिन कन्फिगरेशन मिसमैच हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन प्रभावित हो सकती है। इससे सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज सेटिंग चेक करनी चाहिए। दूसरा कारण, न्यूट्रल वायरिंग इन्वर्टर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लूज न्यूट्रल, बर्न न्यूट्रल और फ्लोटिंग न्यूट्रल वोल्टेज इम्बैलेंस पैदा कर सकती हैं और इन्वर्टर एबनॉर्मल वोल्टेज डिटेक्ट करके A1 फॉल्ट दिखा सकता है। तीसरा कारण, कुछ इंस्टॉलेशन में आउटपुट वायरिंग गलत हो जाती है। इनपुट और आउटपुट न्यूट्रल मिक्स हो जाते हैं, ग्रिड और इन्वर्टर न्यूट्रल इम्प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्वर्टर वोल्टेज सेंसिंग गलत पड़ सकता है और A1 फॉल्ट ट्रिगर हो सकता है। और इसके अलावा जो इन्वर्टर के वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में भी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में इंटरनल इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि A1 फॉल्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लें और इन्वर्टर आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज मेज़र करें। अगर वोल्टेज सामान्य 220 वोल्ट से 240 वोल्ट से काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है तो समस्या वास्तविक वोल्टेज राइज की हो सकती है। स्टेप 2, LCD वोल्टेज रीडिंग चेक करें। LCD पर दिखाई जा रही आउटपुट वोल्टेज को देखें। अगर LCD और मल्टीमीटर की रीडिंग में बड़ा अंतर है तो सेंसिंग इश्यू हो सकता है। न्यूट्रल टर्मिनल को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करें। लूज कनेक्शन तो नहीं है, बर्न मार्क तो नहीं है, वायरिंग हीटिंग तो नहीं हो रही। कई बार सिर्फ न्यूट्रल टाइटनिंग करने से फॉल्ट समाप्त हो सकता है। और जो हमारी इनपुट और आउटपुट की वायरिंग है उसको वेरीफाई करें। फेज, न्यूट्रल, ग्राउंड, इन सब कनेक्शंस को अच्छे तरीके से देखें। अब बात करते हैं A1 फॉल्ट का सोल्यूशन क्या है। A1 फॉल्ट का सबसे पहला सोल्यूशन है कि F1 प्रोग्राम में 03 पर जब हम आउटपुट वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो सही तरीके से सिलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ही लोड चलाएं। सभी न्यूट्रल कनेक्शंस हैं उनको टाइट करें। इनपुट आउटपुट वायरिंग को अच्छे तरीके से चेक कर लें। यदि वायरिंग, सेटिंग और वोल्टेज सभी नॉर्मल है फिर भी A1 फॉल्ट बार बार आता है तो इन्वर्टर के इंटरनल वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में जांच की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप स्टैटकॉन सर्विस सेंटर के इंजीनियर से संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।